वेलकम फ्रेंड्स। लैला बताती है एक गेम उनका कोई कारण नहीं था। मैं बस एक आसान मोहरा थी। जिस गेम की वो बात करते हैं उससे हमेशा कोई कीमती चीज़ ही टूटी है। मेरे लिए गेम का यही मतलब है। सो मैंने प्रिटेंड किया कि मुझे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। धनमाशी बोलती है, तुम क्या कर रही हो लैला? अगर तुम अपने आँखें नहीं बंद करोगी तो तुम्हें सच में चोट लग सकती है। एंड लैला डर के सोचती है, प्लीज़ मेरी कोई हेल्प करो। और सोचती है, जिसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, जो हमेशा मेरे लिए मुस्कुराती थी। देन तभी वहाँ पर फीमेल लीड आ जाती है एंड कहती है, तुम सभी ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, तो क्या ये सीजर तुम ऐसे ही पकड़ के रखने वाली हो? एंड कहती है, लैला मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, क्या तुम अभी भी ठीक हो? देन लैला कहती है, मेरी हेल्प करो। एंड सोचती है, वो पर्सन जो हमेशा से मेरे साथ थी, जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया, कमीला ही थी। एंड रोते हुए कहती है, मेरी हेल्प करो कमीला। लैला अपने बचपन के बारे में बताती है, मैं कमीला से फर्स्ट टाइम जब मिली, जब मैं 6 इयर्स की थी। टाउन में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की आई थी, बहुत ही प्रिटी आँखों वाली। उसके कपड़े मेरे से ज़्यादा फैंसी थे। वो एक फेरी टेल की प्रिंसेस की तरह दिख रही थी। देन लैला कहती है, क्यों ना हम उसके साथ भी खेलें। देन वो बच्चे बोलते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। उसने कहा कि वो हमारे साथ नहीं खेलेगी। और वो कमीला हमारी ही तरफ देखी जा रही थी, जैसे कि वो भी हमारे साथ खेलना चाहती हो। जब हमारी आंखें मिली तो वो प्रिंसेस की तरह दिखने वाली लड़की वहाँ से चली गई। और वो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी। उसके बाद मैं उसे अक्सर देखा करती। एक दिन मैंने उससे बात की और उसका नाम पूछा और उसने मुझे कमीला कहा। फिर मैंने कहा, इवन तुम्हारा नाम भी काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है। देन लैला कहती है, कमीला चलो हम खेलते हैं। एंड कमीला खुश होकर बोलती है, क्या सच में? देन लैला कहती है, हाँ बिल्कुल। देन तभी कुछ बच्चे जो हैं लैला को पत्थर मारते हैं एंड कहते हैं, हे क्या तुम भिखारी हो? लैला कहती है, हे तुम उससे फाइट क्यों कर रहे हो? एंड वो बच्चे बोलते हैं, ये हमारी मॉम ने कहा था कि जितने भी ऑर्फन होते हैं वो भिखारी होते हैं। देन लैला कहती है, मैं भिखारी नहीं हूँ। और बताती है, जो बच्चे जिनके साथ मैं कल खेला करती थी वही मुझे अचानक से बुली करने लग गए। वो सब मेरे क्लोथ्स का मजाक बनाने लग गए और सब लैला को चोर चोर कहने लग गए। देन लैला गुस्से से उनसे कहती है कि मैंने कहा कि अभी अपने शब्द वापस लो। देन वो सारे बच्चे उसे ज़मीन पे धक्का दे देते हैं और वो रोने लगती है। और वो बच्चे ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते रहते हैं, भिखारी, चोर। और उसके बाद से देन कमीला उन सभी को पत्थरों से मारती है एंड कहती है, क्या तुम्हें और चाहिए? देन और ज़ोर से चिल्लाओ। और वो सब रोते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। एंड कमीला लैला से कहती है, मत रोवो। अगर तुम रोवोगी तो वो सब तुम्हें और भी परेशान करेंगी। लोग तुमसे नफ़रत करेंगे अगर तुम रोओगी तो। सो फ्यूचर में कभी भी इस तरीके से मत रोना। देन लैला कहती है, ठीक है। देन लैला बताती है, कमीला मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है और इतनी अच्छी है कि मैं उन बुलिंग्स के बारे में भी भूल गई। देन लैला उसे एप्पल गिफ्ट करती है। देन कमीला कहती है, थैंक यू, क्या मैं इसे अपनी मदर को दे सकती हूँ? देन लैला सोचती है, तो ये अपनी मदर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। देन कमीला कहती है कि मैं इसे अपनी मदर को अभी देकर तुरंत वापस आ जाऊंगी। देन लैला कहती है, ठीक है। और वो बोलती है कि हम फिर मिलेंगे। मैं कमीला के साथ खेलना चाहती थी पर हम आज भी नहीं खेल पाए, तो मैंने डिसाइड किया कि कमीला के घर जाने का। उस दिन मुझे समझ में आया, जो सिचुएशन मेरी प्रिंसेस की तरह दिखने वाली फ्रेंड की है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसकी मदर चिल्ला रही थी, कमीला मुझे सच बताओ, क्या तुमने ये चोरी किया है?
नेबर्स ने कहा कि ऑर्चार्ड में कुछ दिनों से चोर घुस आ रहा है, तुम शांति से क्यों नहीं रहने देती। जैसे ही मैंने ये आवाज़ सुनी तो मेरी पूरी शरीर मानो जम सा गया। कमीला कहती है, नहीं मदर, ये मेरी। देन तभी उसकी मदर गुस्से में कहती है, तुम ज़्यादा नॉइजी हो। मुझसे फिर से बहस करने लगी। मैं सच में थक गई हूँ। मुझे तुम्हारे जैसे बच्ची को जन्म नहीं देना चाहिए था। और उस दिन कमीला ने एक आंसू भी नहीं बहाए, मानो उसकी मदर को ये कहना एक नॉर्मल बात थी। मेरी न्यू फ्रेंड कमीला एक चुड़ैल के साथ रह रही थी, उसकी मदर के साथ नहीं। मैंने नेक्स्ट डे उसे फिर से एप्पल दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए है, इसे तुम अपनी मदर को मत देना। देन कमीला कहती है, वो इसे खा नहीं सकती है क्योंकि इससे उसका दिल दुखता है। एंड मैं ये सुन के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हूँ, बल्कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं नहीं रोऊंगी। उसके बाद कमीला और उसकी मदर अचानक से उस विलेज को छोड़कर चले गए और मेरे साथ भी लाइफ में चेंजेस हुआ। मुझे अडॉप्ट कर लिया गया। मैंने सोचा उस दिन के बाद से हम कभी नहीं मिलेंगे, पर एक दिन फिर से हम मिल गए। ये सारी चीज़ें लैला सोच रही थी एंड रो रही थी एंड कह रही थी, मेरी हेल्प करो कमीला। एंड फीमेल लीड कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। देन उन बुलिस को देख के कहती है, वैसे तुम सब उसे इस जगह पर क्यों लाए? हे तुम सब, वैसे तुमने मुझे इस मामले में काफ़ी अच्छा समझा है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, मार्कस गुस्से से चिल्ला के कहता है, तुमने क्या कहा? ये कैडोर है, मैजिक टावर का एक लीडर है। कहता है जो मैच टावर है वो मार्कस फैमिली से सारे ट्रांजैक्शन आज से ही बंद करता है। आपको अब से ज़रूरत नहीं है मैजिकल स्टोन को मैच टावर को सप्लाई करने की। देन मार्कस कहता है, तुम्हें पता है कितने समय से मैजिक टावर को हमारी फैमिली मैजिकल स्टोन सप्लाई करती आ रही है। देन कैडोर कहता है, मुझे इस बारे में अच्छे से पता है, लेकिन अगर हमने डीलिंग आपके साथ रद्द नहीं किया तो वो हमें गुड्स की सप्लाई बंद कर देंगे। एंड मार्कस सोचता है, क्या ये ड्यूक सेप्रा का काम है? मार्कस गैब्रियल की जो फैमिली है वही सिर्फ मैजिकल स्टोन का सप्लाई कर सकती थी। हालांकि रिसेंटली में ड्यूक सेप्रा जो है वो किसी न्यू सप्लायर के साथ मिलकर, जिसके पास टॉप ग्रेड का मैजिकल स्टोन है जो किसी के पास नहीं, इवन जो बहुत ही प्रभावशाली मार्कस फैमिली है, वो गार्डियन फैमिली को नाराज़ नहीं कर सकती। सो मार्कस जो मैजिक स्टोन मैच टावर को सप्लाई करता था, उस मैजिक स्टोन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया था। एंड मार्कस सोचता है, क्यों ड्यूक सेप्रा हमारे ट्रांजैक्शन के बीच आ रहे हैं। देन कैडोर कहता है, बाय द वे, हाल ही में एक अजीब वीडियो फैल रहा है, मुझे लगता है कि वो आपकी प्यारी डॉटर से रिलेटेड है। देन मार्कस कहता है, क्या? देन तभी कोई चिल्लाते हुए आता है, मार्कस आपको ये देखना चाहिए। मार्कस पूछता है, क्या है? देन वो पर्सन कहता है, ये वो वीडियो है जो पूरे नोबल फैमिली के बीच काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। उस वीडियो में मार्सी किसी को बुली कर रही है। एंड मार्कस गुस्से से बोलता है, मार्सी, और वो वीडियो अपने हाथों से फेंक देता है एंड वो वीडियो टूट जाती है। एंड कहता है, उस पर्सन को पकड़ो जिसने इस वीडियो को लीक किया है, जल्दी। देन वो पर्सन कहता है, पर मार्कस, और मार्कस गुस्से में चिल्लाता है, अभी के अभी उस पर्सन को पकड़ के लाओ। देन वो पर्सन कहता है, जिसने इस वीडियो को लीक किया है वो लेडी कमीला है। देन एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। स्टूडेंट कहते हैं, वो कौन है? क्या वो मार्सी है? जैसा किया था वैसा ही उसे मिल रहा है। एंड हमारी फीमेल लीड उसे विंडो से देखती है एंड बताती है, वेल लैला को रेस्क्यू करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। देन पास्ट का सीन दिखाया जाता है। फीमेल लीड कहती है, मैं स्वॉर्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ, क्या तुम्हें ट्राई करना है? बस वो एक ही लाइन काफ़ी थी उन्हें डराने के लिए। शायद वो इंसिडेंट जो हंटिंग कंपटीशन में हुआ था वो सभी जगह फैल गया था। वो सभी पीछे हट जाते हैं और वैसे भी उनकी वीडियो को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं रहा।
एंड वो लड़की कहती है इसमें कौन सी बड़ी बात है, एंड लड़का कहता है पावरलेस लोगों के साथ खेलना कौन सी बड़ी क्राइम हो जाती है। देन फीमेल लीड कहती है वेल ये वीडियो मैं पूरी लाइफ अपने साथ रखने वाली हूँ। जब तुम सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और शायद तुम फ्यूचर में बैंक्वेट भी अटेंड करो, तो मैं मेक श्योर करूँगी कि हर कोई तुम्हारे बारे में जाने कि तुम किस तरीके के पर्सन हो, है ना। और सॉर्फल फैमिली के नाम की पावर को कौन नहीं जानता। अगर कोई पावरलेस पर्सन ने धमकी दी होती तो रिजल्ट काफ़ी अलग होता, पर अगर मैं तुम्हें धमकी दूंगी तो क्या होगा। हालांकि अगर तुम सब मेरी बात मानते हो तो मैं नहीं बताऊंगी कि मेरे पास तुम्हारे बारे में क्या है। मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है कि तुम सब मार्सी के साथ सभी संबंध तोड़ दो। उसके बाद मैं तुम्हें सुनिश्चित करूंगी कि मार्सी का ही फेस इस वीडियो में नजर आएगा। देन लैला कहती है पर उसके फैमिली के प्रभाव काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसा लगता है ये मैटर वो जल्द ही सॉल्व कर लेंगे, है ना। देन फीमेल लीड कहती है मार्कस गैब्रियल अभी भी बहुत ही ज़्यादा पैनिक में होगा। देन लैला कहती है क्या। देन फीमेल लीड कहती है मेरे पास मेरा तरीका है उन्हें हैंडल करने का, एंड सोचती है मार्कस गैब्रियल का बिजनेस मैजिक स्टोन है और मेरे पास पावर है उसके बिजनेस में इंटरफेयर करने का। सो अधिकारियों के पेरेंट्स को धमकी देकर मैं मार्कस के दूसरे बिजनेसेस को आसानी से बंद करवा सकती हूँ, क्योंकि वो सब मार्कस से कनेक्टेड हैं। वैसे जो मैंने किया उसे मैं अब छुपाने वाली नहीं हूँ। मुझे देखना है कि वो इस मैटर में क्या करने वाला है। देन लैला पूछती है अब मार्सी के साथ क्या होगा। देन फीमेल लीड सोचती है वेल वैसे मैं फ्यूचर तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, पर मैंने केवल स्टेज तैयार किया, ठीक वैसे ही जैसे मार्सी ने तैयार किया था। मैंने अपना काम कर दिया, इसके आगे की मेरी प्रॉब्लम नहीं है। देन फीमेल लीड लैला से कहती है तुम्हें पता है इस सिचुएशन के बारे में लोग क्या कहेंगे। देन लैला कहती है क्या कहेंगे। देन फीमेल लीड कहती है जो तुम देखते हो वही समझते हो, और वो बोलती है जस्ट वेट एंड वॉच। देन फीमेल लीड बहुत ही तेजी से दौड़े जा रही थी। देन आर्शियन उसे नोटिस करता है और सोचता है ये इतनी तेजी से मेरी तरफ क्यों आ रही है, एंड फीमेल लीड उसे काफ़ी जोरों से मुक्के से दे मारती है, एंड पेट्रो सदमे में चला जाता है। एंड आर्शियन कहता है तुमने मुझे क्यों मारा। देन फीमेल लीड कहती है थैंक्स मुझे एक्नॉलेज करने के लिए। एंड आर्शियन कहता है क्या। पेट्रो अभी भी सदमे में था, एंड फीमेल लीड सोचती है मैं तुम सब के कारण इतनी मुसीबत झेली है।